हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीए वेद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे बैठे टैन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, टैन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उस केस में होती है जब आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो आपको टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना होता है। तो गवर्नमेंट को टीडीएस डिपॉजिट आप तभी करवा पाएंगे जब आपके पास टैन नंबर होगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि आप टैन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टाइप कर देना है टैन। जैसे ही आप टैन अप्लाई राइट करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि आपका टैन NSDL ओपन होकर आएगा। तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके से विंडो नज़र आएगा। तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन कर दीजिए, जिसमें आप कर दीजिए न्यू टैन, क्योंकि आप नई एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको बहुत सारी गाइडलाइन नज़र आएंगी कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट, एप्लीकेशन सेल सेव, पेमेंट मोड क्या होगा। तो आप लास्ट में नीचे आ जाइए जहाँ पे आप पे लिखा होगा अप्लाई फॉर न्यू टैन। तो जैसे ही आप अप्लाई फॉर न्यू टैन पे आएंगे आपको यहाँ दो ऑप्शन नज़र आएंगे, अप्लाई फॉर न्यू टैन एंड अप्लाई फॉर न्यू टैन फॉर DSC यूज़र। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, अगर आपके डिजिटल सिग्नेचर हैं तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो उस केस का जो प्रोसेस है वो भी बहुत कम है, क्योंकि आपको किसी भी तरीके की मैनुअली एक्नॉलेजमेंट कहीं सेंड नहीं करनी पड़ती है। बट अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आपको ये ऑप्शन में आना पड़ेगा। और उस केस में अगर आप पर्सन है, ये बहुत सारे पर्सन है, आप कंपनी है, ब्रांच है, इंडिविजुअल है, फर्म है, ब्रांच ऑफ फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो आप जिस कैटेगरी में फॉल होते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। बट इस केस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपकी लास्ट स्टेज में एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा उस एक्नॉलेजमेंट को आपको सेंड करना पड़ेगा बेंगलोर या पुणे। तो हम देख लेते हैं। सपोज़ हम एक इंडिविजुअल हैं, एक इंडिविजुअल के लिए टैन अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ सिलेक्ट कर दीजिए। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से आपको पेज ओपन होके आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ये डिटेल फिल करनी है। इस डिटेल को फिल करने के लिए आप टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए डू नॉट नो AO डिटेल्स, तो क्लिक हेयर, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस तरीके से ये बहुत सारे कोड दिखा देगा सिटी वाइज। तो आपको ये सिटी के नाम से सिलेक्ट कर लेना है। सपोज़ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ P। तो यहाँ पे मेरा जो पड़ता है वो पड़ता है पंचकुला, तो मैं पंचकुला सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब पंचकुला में आप देखिए सिटी बोल रहा है पंचकुला, हरियाणा, यमुनानगर, मीन्स इस जुरिडिक्शन में ये तीनों आते हैं। और नीचे DC, IT, ACIT, TDS आ रहा है, ऊपर आ रहा है IT और TDS पंचकुला। तो हमें IT और TDS पंचकुला पे क्लिक कर देना है और इसे सबमिट कर देना है। जैसे आप इसे सबमिट करेंगे देखिए आपका एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर सब आ गया। अब हम नीचे चलते हैं, फॉर्म को स्क्रॉल करते हैं। तो जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो ये आपसे पूछता है सिलेक्ट एप्रोप्रिएट कैटेगरी। तो हमने इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल ले लेते हैं। टाइटल आप जो रखना चाहते हैं, श्रीमती कुमारी, तो हम श्रीमती ले लेते हैं। यहाँ हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम पूछ रहा है तो हम फर्स्ट नेम कर देते हैं। उसके बाद हमसे ये आगे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि एड्रेस, तो एड्रेस हम डाल देते हैं। ये हमने अपना एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद हम देखते हैं स्टेट, ये पिन कोड मांग रहा है तो पिन कोड डाल दीजिए आप 010। उसके बाद ईमेल आईडी मांग रहा है तो ईमेल आईडी आप डाल दीजिए कॉम। उसके बाद ये आपसे पूछता है नेशनलिटी क्या है, तो नेशनलिटी इंडियन है। उसके बाद ये पैन नंबर पूछेगा, जिसके लिए आप टैन नंबर ले रहे हैं तो उनका जो इंडिविजुअल का पैन नंबर डाल दीजिए। ठीक, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं होगा तो आप ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पैन नंबर इज़ मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग टैन। उसके बाद आखिरी में ये आपसे कुछ डिक्लेरेशन लेता है कि आई, तो आई में आप अपना नाम डाल दीजिए, किस कैपेसिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, आप एज एन इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे आप से ये सिटी मांगेगा।
उस केस में आपको ये मोड देगा पेमेंट के। तो इस केस में हम डिमांड ड्राफ्ट चेक और ये लास्ट में पूछता है नेट बैंकिंग, तो हम नेट बैंकिंग ले लेते हैं। और यहाँ पे आप लिस्ट भी देख सकते हैं कि कौन कौन से बैंक इसकी लिस्ट में आ रहे हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। तो उसके बाद हम कर देते हैं सबमिट। अगर कुछ एरर होगी इसमें तो ये आपको ऊपर रेड कलर से हाईलाइट कर देगा। तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। जैसे ही हमने सबमिट किया आप देखिए आपका ये फॉर्म ओपन होके आ गया। ये आपके एरिया कोड एओ टाइप रेंज कोड और एओ नंबर आ गया। उसके नीचे आपका नाम आ गया। उसके बाद आपका ये एड्रेस आ गया। उसका एसटीडी कोड, मेल आईडी, आपका पैन नंबर और आपकी पेमेंट डिटेल। आप ये कैप्चा राइट कर दीजिए XXBHE और इसको कंफर्म कर दीजिए। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे देखिए पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग आपका एक ट्रांजैक्शन नंबर इसने जनरेट कर दिया और आपको फ़ीस बता दी 65 रुपीज़। आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ से पेमेंट कर दीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी आप कोई भी इसमें ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है। जैसे ही आप इसकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद। थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर व्यूइंग एक्नॉलेजमेंट, यू शुड हैव एक्रोबैट रीडर। तो आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें आप कर सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट एंड न्यू एप्लीकेशन। मैं एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरी ये एक्नॉलेजमेंट ओपन होके आ जाएगी। जो मैंने अपना 10 अप्लाई की है उसका ये मेरे को एक्नॉलेजमेंट मिल गया। मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो गया। मेरी कैटेगरी आ गई, सब कैटेगरी है, एड्रेस आ गया, मेल आईडी आ गया, फ़ीस आ गई 65 रुपीज़, उसका ब्रेकअप आ गया। और यहाँ आप देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको राइट हैंड साइड में एक बड़ा सा कॉलम नज़र आएगा। उसमें आपको जो साइन करना है वो ब्लैक पेन से साइन करना है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ब्लैक इंक पेन ओनली। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको जो ये आपका एक्नॉलेजमेंट है इसका प्रिंट आउट ले लेना है। उस पर ब्लैक कलर से साइन कर देना है, ब्लैक पेन से साइन कर देना है। और उसके बाद आपको इसको सेंड कर देना है नीचे दिए हुए एड्रेस पर। इस केस में जो एड्रेस दिया हुआ है वो पुणे का एड्रेस दिया हुआ है, आप इसे सेंड कर दीजिए। और आपको मैं एक जो इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा इसमें, जब आप 4th पॉइंट देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि सुपरस्क्राइब द एनवेलप विद एप्लीकेशन फॉर 10 एप्लीकेशन नंबर। इट मीन्स जो आप एनवेलप रेडी करेंगे अपनी इस एक्नॉलेजमेंट को सेंड करने के लिए उसके ऊपर आप एप्लीकेशन फॉर 10 और एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखना ना भूलिए। आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ टॉप में दिया हुआ है। तो जो आप एनवेलप रेडी करेंगे एक्नॉलेजमेंट अपने इस एक्नॉलेजमेंट को सेंड करने के लिए पुणे, तो उस पर आप ये ज़रूर मेंशन कर दीजिए एक्नॉलेजमेंट नंबर और साथ में अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी भी लगा दीजिए। तो जो आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं वो आपकी एक्नॉलेजमेंट की कॉपी हो जाएगी, साथ में आधार कार्ड की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी। और जो आप एनवेलप रेडी करेंगे उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखना ना भूलिए, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। और ये एप्लीकेशन आपको जो सेंड करनी है विदिन 15 डेज सेंड करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो उसके जैसे ही आप एप्लीकेशन सेंड कर देंगे तो उसके 1 वीक के अंदर अंदर आपकी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर आपका 10 नंबर जो आपको अलॉट हुआ है वो आ जाएगा। और उसके साथ एक PDF भी होगी। उस PDF को भी आप ओपन कर लेंगे। उसमें आपने जो पिन कोड दिया है अपनी सिटी का वो पिन कोड लगा दीजिए और आपकी PDF ओपन हो जाएगी और आपको 10 अलॉट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही इजी तरीके से ये समझ आया होगा कि आप घर बैठे बैठे 10 कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।